बाबा साहब नहीं होते तो क्या होता है इस देश, ये देश ही नहीं होता है ना। तो बाबा साहब की जो मूर्ति है पुनः उसी जगह पे स्थापित कर दी जाए। जहाँ संविधान से चल रहा है ना ये देश, तो संविधान हमें बचाना है। देश संविधान से चलता है ना, और वो संविधान निर्माता की स्टैचू चुपके से बाहर रख दी तो किसको नहीं गुस्सा आएगा। सरकार की मनमानी नहीं चलेगी और हम चलने भी नहीं देंगे। हमारी जो मूर्ति है वहाँ पे ही वापस लगाई जाए, हम यही चाहते हैं। बाबा साहब की मूर्ति जहाँ पर थी वहीं पर लगानी चाहिए, नहीं तो हम बहुजन समाज जाग गया है और बहुजन समाज अपनी जब पूरी ताकत पाएगा इस सरकार को पलट कर रख देगा। लोकसभा से बाबा साहब के मूर्ति को भी स्थापित किया गया है, यानी कि दूसरे जगह स्थान बदला गया। उसको लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पे तमाम बहुजन समाज के संगठन उसके खिलाफ उतरे हैं और कह रहे हैं कि बाबा साहब की मूर्ति को नहीं हटाना पड़ेगा। तो तमाम लोग हैं, तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? प्रीति बौद्ध, तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट से आए हैं हम लोग। तो आखिर क्यों बाबा साहब की मूर्ति को हटाया गया है? पता नहीं इन लोगों ने क्यों हटाई है, इनको पूछना चाहिए ना। सरकार बताएगी, चीज का सरकार जवाब देगी ना, क्यों हटाया, क्या दिक्कत थी हमारे बाबा साहब की मूर्ति को हटाने के लिए, क्या परेशानी थी, कोई नोटिस वगैरह देते हैं, ऐसा कुछ नहीं, चुपचाप क्यों हटाई, इसका तो सरकार जवाब देगी ना। सरकार को जवाब देना चाहिए। जब प्रधानमंत्री जी संसद भवन पहुंचे थे तो देश की संविधान को माथे से लगाया था उन्होंने। वो सब दिखावा है, वो ऐसा ही करते हैं। क्यों करते हैं वो उनकी मर्जी है, वो अपने दिमाग से चलते हैं। दिखाना कुछ है, करना कुछ है। अब उनको उस मूर्ति जो लगी थी उससे आपत्ति क्या थी? जनता पूछ रही है ना आज, इसीलिए तो आए यहाँ पे, जवाब लेने ही तो आए हैं। जनता पूछ रही है, जवाब दो। क्यों हटाई, क्या दिक्कतें हैं, लोगों से दिक्कतें क्या हैं? एक तरफ तो आप राशन बांट रहे हो, दूसरी तरफ हमारी जो है भावनाओं को आहत पहुंचा रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। क्यों करते हैं ऐसा? आए दिन कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। क्या हमें रहने नहीं देंगे क्या इस देश में, और विदेश जाके तमाम दुनिया का लेक्चर देंगे? ऐसा थोड़ी होता है, समझना चाहिए ना सरकार को। सरकार तो जय भीम का नारा लगाती है, बाबा साहब को तो सम्मान करती लगाती है, वो नहीं लगाती। वो क्या है, लगाने का है, कुछ भी बोल दो, लेकिन कुछ बातें, कुछ चीज़ें संविधान से चल रहा है ना ये देश, तो संविधान हमें बचाना है। इनको तो कुछ दिक्कत है तो बताओ तो सही। इतने सारे देखो धरना प्रदर्शन हो रहा है, पागल थोड़ी है, इतनी गर्मी में आए हैं, छोटे छोटे बच्चों को महिलाएं छोड़ के आई हैं घर पर, है ना। तो बहुत बड़ी समस्या होती है जब हम लोग आंदोलन करते हैं, सड़क पर उतरते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सरकार है, सरकार की मनमानी नहीं चलेगी और हम चलने भी नहीं देंगे। हमारी जो मूर्ति है वहाँ पे ही वापस लगाई जाए, हम यही चाहते हैं सरकार से, और हम कुछ नहीं चाहते। नमो बुद्धाय, जय भीम। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम विपिन केसरी। इस मांगों को लेकर आप लोग जंतर मंतर पहुंची हैं? जो हमारे बाबा साहब की मूर्ति को जो न्यायालय में लगाया था, वो चुपचाप से पीछे जो स्थापित करी है, उन्हें हम उसी जगह पे माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय राष्ट्रपति जी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है हमारा, उसी जगह पे स्थापित कर दी जाए। हमारी बस यही मांग होगी उनसे। लेकिन बाबा साहब को तो मोदी जी सरकार तो मान सम्मान करती है, उनके संविधान को गले से लगाती है, देश के संविधान को। देखिए, उनकी विचारधारा पर चलना और नमन करना दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। उनकी विचारधारा पे चलिए, नमन करते हैं वो तो दिखाने के लिए नमन करते हैं ना, उनकी विचारधारा को मानिए। हाँ, बाबा साहब ने क्या, बाबा साहब नहीं होते तो क्या होता है इस देश, ये देश ही नहीं होता है ना। तो बाबा साहब की जो मूर्ति है पुनः मोदी जी से और माननीय राष्ट्रपति जी से हमारा ये हाथ जोड़ के निवेदन है, पुनः उसी जगह पे स्थापित कर दी जाए। जो हम आप घर के काम वाम छोड़ के, और इस तरह के मौसम में आपको पता है, देखिए कितना पसीना, सभी लोग परेशान हो रहे हैं, यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। बस हम हमारी सरकार से यही मांगे, और बस देश संविधान से चलता है ना, और वो संविधान निर्माता की स्टैचू चुपके से बाहर रख दी तो किसको नहीं गुस्सा आएगा। ये पब्लिक क्यों गुस्से में है? इसीलिए गुस्से में है कि सरकार होश में आए, स्टैचू को वापस सम्मान के साथ उसमें रखा जाए, हम यही चाहते हैं और कुछ नहीं। क्योंकि दिक्कतें तो हम लोगों को होती है ना। मणिपुर की घटना को लेकर देखो, कौन सी सरकार आई, आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। ऐसा नहीं चलेगा ना, सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी ना। कौन तानाशाही कर रहा है? सरकार कर रही है, सरकार कर रही है। अच्छे दिन आ गए। कहाँ अच्छे दिन आ गए हैं? कोई अच्छे दिन नहीं। अच्छे दिन होते तो हम यहाँ रोड पे पड़े होते। ये देखो, वो होते भैया तो कूलर एसी में पड़े होते, यहाँ पसीने में नहीं नहा रहे होते। अच्छे दिन हो रहे होते।
आपका क्या नाम है? रिंकी बौद्ध। तो आज किस लिए आप लोग जंतर मंतर पहुंची हैं? हम बाबा साहब की जो मूर्ति हटा दी गई है, हम चाहते हैं उसी जगह पे उनको जहाँ से हटाई है वहीं पे लगा दी जाए। हम ये चाहते हैं, इसलिए हम आए हैं ग्रेटर नोएडा से। जंतर मंतर आप लोग किस लिए आई हैं? जंतर मंतर पे हम आए हैं, जो बाबा साहब की मूर्ति उन्होंने हटाई है, इतनी पुरानी जो इतिहास को वहाँ से हटाया है, वो या तो वहीं लगे, नहीं तो नई संसद में लगे। यही हम चाह रहे हैं, इसीलिए हमारा सारा जो संगठन है इसीलिए इकट्ठा हुआ है। अगर मोदी जी कहते हैं कि देश का भला कर रहा हूँ मैं, 400 पार हो गए, अगर 400 पार होने थे तो 200 ही क्यों रह गए, 200-300 क्यों रह गई इनकी सीटें? और अयोध्या में क्यों नहीं जीते? वो जीतना चाहिए था ना अयोध्या में भी, जब इनकी 400 पार होने वाली थी। अयोध्या में तो इतना बड़ा मंदिर बनाया उन्होंने, राम मंदिर, उसमें गरीबों का एक रुपया भी नहीं लिया उन्होंने। क्यों नहीं लिया? गरीब इंसान नहीं है क्या? अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए, बाहर में गए अच्छे दिन आते तो फिर गरीब जनता मरती क्यों? लोग डेली न्यूज़ में खबर आ रही है कि गरीब जनता इतनी मर रही है, कोई 200 मर रहे हैं, कोई 500 मर रहे हैं, 550 मर रहे हैं अभी देखा जाए तो, फिर भी गरीब जनता क्यों मर रही है? अच्छे दिन आ गए तो, अच्छे दिन तो मोदी जी के आए ना, उनकी सरकार के आए हैं, गरीब जनता के थोड़ा ना आए। और जो रेपुटेटेड फैमिली है, जो अमीर है, उनकी ही अच्छे दिन आए हैं, गरीब जनता के तो आने चाहिए। बाबा साहब की मूर्ति को दूसरे जगह स्थापित किया गया है संसद भवन से, कैसे देखती हैं आप? मुझे अच्छा नहीं लगा। जहाँ पहले स्टार्टिंग से मूर्ति लगी हुई थी, 50 साल से ऊपर मूर्ति को लगे हुए हो गए, तो क्यों हटाई वहाँ से? और क्या हक बनता है उनका हटाने का? जब 50 सालों से मूर्ति लगी हुई है, तो जो पुरानी सरकार भी गई है, उसने अब तक मूर्ति नहीं हटाई, तो इनकी कैसे मजाल हुई कि इन्होंने मूर्ति हटाई अपने मत से? लेकिन वो तो मोदी जी संविधान को गले लगा रहे हैं, चूम रहे हैं, माथे टेक रहे हैं। वो उनका सिर्फ एक दिखावा है जनता के सामने कि जो दलित परिवार है या फिर कोई भी कम्युनिटी है, उनको सिर्फ वो उनके वोट बैंक भर सकते हैं अपने। वो उनका दिखावा है कि उन्होंने क्या कहते हैं, संविधान को गले लगाया है या फिर प्राण प्रतिष्ठा लिए, जो भी लिया है, उन्होंने सिर्फ गले लगाने के लिए मतलब है कि लोगों को देख दिखावा करना, अपनी तरफ आकर्षित करना। लेकिन जनता तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गई, इतनी समस्या रहती तो कैसे बन गए? मोदी सरकार बनी है, मानते हैं, लेकिन उनका ये भी देखो ना कि गरीब जनता ही मर रही है। और क्यों मर रही है? मोदी जी की वजह से ही मर रही है। अगर जीतने वाले होते, वो भी लोगों का सपोर्ट है जिन्होंने उनको जिताया, वो भी क्यों जिताया कि अगर राहुल गांधी जी भी आते हैं तो उनको इतना राइट नहीं दे रखा, और केजरीवाल जी को उनको भी जेलों में भेज रखा है। जंतर मंतर आप किस लिए आई हैं? यहाँ प्रोटेस्ट करना है, और जब मूर्ति वहीं लगे इसलिए हम आग्रह करना है। क्या नाम हुआ आपका? मानसी। चाचा लिखे हैं बाबा साहब के सम्मान में बहुजन समाज मैदान में, क्या कहेंगे? बाबा साहब की जहाँ पे प्रतिमा लगी थी वहीं पे लगानी चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। बहुजन समाज सब पूरे देश के सड़कों पे उतरेंगे, बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जैसा 2 अप्रैल को हुआ था उससे भी बड़ा आंदोलन होगा। हाँ। बाबा साहब की मूर्ति जहाँ पर थी वहीं पर लगानी चाहिए, नहीं तो हम बहुजन समाज जाग गया है और बहुजन समाज अपनी जब पूरी ताकत पाएगा इस सरकार को पलट कर रख देगा। लेकिन बहुजन समाज तो मोदी जी संविधान को गले लगा रहे हैं, माथे से लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, लेकिन उस पर चल तो नहीं रहे। लगाए तो रहे, लगा तो इसलिए रहे कि हम लोग उनको देखा, हाँ भाई संविधान में लगा रहे हैं, लेकिन संविधान के मूर्ति को हटाना संविधान में लिखा था क्या है? बिना संविधान के हटा दी ना, हटा दी, किसी को पता नहीं, रातों रात हटा दी गई। फिर क्या नाम हुआ? जी क्या जंतर मंतर आप लोग किस लिए आए हैं? भाई, जो बाबा साहब की तस्वीर पार्लियामेंट में लगी हुई थी, एक 14 अप्रैल हमारा त्यौहार है, त्यौहार हर साल 14 अप्रैल में हमने यहाँ पार्लियामेंट में मनाते हैं। तो हमें बहुत दुख है कि हम जो बाबा साहब त्यौहार कहाँ मनाएंगे, क्योंकि जो हमें पार्लियामेंट में पहले त्यौहार मनाते थे, खुशी से झूमते थे, आज हमारी खुशी से सब छीन ली लोगों ने। तो जब हमारी खुशी छीन ली तो हम क्या करें? इसमें से हम प्रदर्शन करेंगे, घर घर जाकर लोगों को जगाएंगे
लगाएंगे जिससे समाज जाके और देश में क्रांति आए। तो लेकिन प्रधानमंत्री जी भी तो बाबा साहब से प्यार करते हैं, जय भीम कहते हैं, संविधान को चूमते हैं। वो तो उनका दिखावा है सिर्फ, वो दिखावा, उनके कहने पे संविधान की बात कहाँ मानते हैं वो तो संविधान के खिलाफ चलते हैं। अगर संविधान के खिलाफ ना चलते तो ये फोटो स्टैचू नहीं हटाया जाता संसद भवन से। हम लोग आते थे यहाँ पे 14 अप्रैल को, हर साल आते थे, 6 दिसंबर को आते थे, विद फैमिली सहित आते थे, लाखों लोग आते थे। अब बताओ कहाँ जाएंगे माल्यार्पण करने के लिए? ये तो हमारा त्योहार है और तो कुछ मनाते नहीं हैं, यही त्योहार है। तो अभी हम जंतर मंतर पे हैं जहां पर बाबा साहब के मूर्ति को, प्रतिमा को भी स्थापित किया गया, उसके लेकर यहां पर प्रदर्शन चल रहा है। तमाम लोग हैं, तमाम लोगों से हमने बातचीत किया। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। धन्यवाद।